नेताजी चलते चलते स्पॉन्सर्ड बाय नर्मदा बोरवेल। पता आरटीओ ऑफिस के पहले, लूबी पाइप एजेंसी के बगल में, रतहरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते मऊगंज विधानसभा में है और विधानसभा के अंदर एक गांव में है और इस चौराहे का नाम है चांदनी चौक और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना है। सुखेन सिंह जी अब क्षेत्र में लगातार एक्टिव है, हालांकि आप एक्टिव 5 साल रहते हैं, क्या परिस्थितियाँ देख रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में? देखिए, ऐसा है कि आप जैसा कि बोले कि 5 साल एक्टिव रहते हैं, मैं 5 साल नहीं 28 साल से जब से राजनीतिक उसमें आया तब से मैं एक परिवार की तरह पूरे विधानसभा क्षेत्र को माना। कई छोटे बड़े चुनाव लड़े, विधानसभा के 2 चुनाव लड़े, तीसरा चुनाव हमें पार्टी ने अवसर दिया है लड़ने के लिए। और मैं समझता हूँ इस बार का चुनाव मैं नहीं बल्कि हमारे मऊगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन खुद ही लड़ रही है। हमारे नौजवान लड़ रहे हैं, हमारे किसान लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि माताएं बहन से भी आप संपर्क करोगे तो उनकी भी इच्छा यही है कि हमारे मऊगंज क्षेत्र के सुखेन सिंह बन्ना ने अगर रात दिन अपने घर में और पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और हम सबके बीच में सदैव रहे, तो मुझे उम्मीद है कि नहीं, इस बार जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद है। सुखेन सिंह जी, इस बार जो बड़ा मुद्दा सामने आया वो आया निकल के कि मऊगंज अब जिला बन चुका है। आज मैं जब प्रदीप पटेल जी से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा विकास और विश्वास और जिला हमने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। तो वो तो अपने पक्ष की ही बात कर रहे हैं कि उन्होंने ही, उनकी सरकार ने ही किया। देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है क्या बोले क्या नहीं मैं नहीं जानता, और स्वाभाविक है कि 18 सालों से शिवराज की सरकार है, इसमें कोई कहने की शक की बात नहीं है। और जहाँ तक जिले की लड़ाई का सवाल है, जो वर्तमान विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाए हैं, 5 साल वो लाल बत्ती लेकर के इसी क्षेत्र में घूमे। मैंने उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी उन्होंने ज़िले की बात करी? 5 साल जब लाल बत्ती लेकर के यहाँ आते जाते थे, क्या वो लाल बत्ती मतलब कैबिनेट दर्जे के वो मंत्री रहे? और क्या कभी चोरा घाट की उनने बात करी? क्या कभी उन्हें जो है तो उसकी बात करी, आपके सिविल अस्पताल की? क्या और मुद्दों पर बात करी? कोई बात उन्होंने नहीं करी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 4 जेल भरो आंदोलन किया। 2012 में पहला जेल भरो आंदोलन किया, फिर इसके बाद फिर दूसरा जेल भरो आंदोलन, तीसरा जेल भरो आंदोलन, चौथा 5वां जेल भरो आंदोलन मैंने किया जब 50,000 की जनता जनार्दन पूरे ताकत से मेरे साथ लड़ी और 6 महीने का अल्टीमेटम दिया, तब सरकार को झुकना पड़ा। और ऐसे टाइम पर उन्होंने जिला बनाया जिस टाइम पर उनको ये लालीपाप आया कि नहीं चुनाव, चलिए ठीक है मैं मानता हूँ जिला बना, लेकिन उसमें जनता जनार्दन का सहयोग रहा। उन्होंने कभी अपने मुंह से बोला नहीं। ठीक है, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, कुछ परिस्थितियाँ बनी जिससे वो चुनाव जीते, उन्होंने जिले की न कभी बात उठाई। जिले की बात वो क्यों उठाएंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। जब वो मनिगवा उनका निवास स्थान है और मनिगवा उनकी पैदाइश है, और जिला रीवा मऊगंज जो कैसे उठा देंगे जिले की बात? जनता भी जानती है इस बात को कि मनिगवा का आदमी मऊगंज जिले की लड़ाई नहीं लड़ सकता। मतलब बाहरी का मुद्दा तो है ना। अब ये तो चुनाव परिणाम आएगा 2003 को, उस समय पता चलेगा बाहरी और भीतरी। मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता, पर मैं ये जानता हूँ कि जिला का न मुद्दा उनका कभी रहा, न चोरा घाट का उनका मुद्दा रहा, न कोई भी मुद्दा यहाँ कोई। उनका एक मुद्दा है, सिविल विधायक जो मऊगंज की जनता ने बनाया, और यात्री प्रतीक्षालय का पूरा मुद्दा है। पूरे क्षेत्र में आप घूम लीजिए, आए हैं, देखिए चारों तरफ यात्री प्रतीक्षालय, एक मुद्दा। विधायक रहते हुए 1,85,00,000 रुपए मिलते हैं विधायक के लिए, कम से कम 25 लाख रुपए मिलते हैं स्वेच्छानुदान। 1,85,00,000 जो विकास निधि के लिए मिलती है, उसका वो डाटा निकालिए कलेक्टर से कि कहाँ पैसे खर्च हुए, आपको पता चल जाएगा कि मऊगंज के विकास के लिए वो कितना शुभचिंतक है। मैं भी 5 साल विधायक रहा, 5 साल का आप निकालिए, हमारे पैसे अगर हैंडपम्प, सड़क, स्कूलें या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर उसमें नहीं खर्च किया हो तो मैं आज भी चुनाव से बाहर हो सकता हूँ। आज भी, अभी नॉमिनेशन का समय है। और उनकी जितनी राशि 5 साल की निकली है, अगर 10 करोड़ रुपए उनको मिले हैं, 10 करोड़ का हिसाब वो जनता के सामने दे दे। वो सरकार कौन क्या किया, शिवराज ने क्या किया, मनमोहन सिंह ने क्या किया? मनमोहन सिंह, कांग्रेस ने तो पूरा हिंदुस्तान आज़ाद कराया है, उस पर बात करेंगे क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रधानमंत्री बने तो क्या नहीं किया पूरे हिंदुस्तान के लिए? आज अगर हम बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं मुझसे, प्रदीप पटेल भी अगर विधायक होंगे तो किसी न किसी कांग्रेस की बनवाई हुई स्कूल में ही वो पढ़ रहे हैं। नरेंद्र
मोदी की डिग्री तो मैं नहीं जानता, पर अगर पहले भी पास किए होंगे तो कांग्रेस के जमाने के स्कूल में, वो अपने स्कूल में कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक स्कूल कहीं बता दीजिए आप, है कहीं कोई स्कूल? मात्र शिशु मंदिर स्कूलों में उन लोगों का फोकस रहता है जहां शिक्षा दी जाती है कि भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो। इसके अलावा क्या करते हैं? एक बड़ा मुद्दा, मैं जब अभी चौपाल में था तो सीधे जनता ने कहा कि पहले इस सड़क में दिखाइए और ये जो गाय बैठी है उसको दिखाइए। खटखरी की बात है, वहाँ पर ये मसला देखने को मिला। क्षेत्र में ऐरा प्रथा और रोजगार ये कितने प्रासंगिक हैं? क्योंकि ऐरा प्रथा की स्थिति तो पूरे जिले में देखा कि बहुत बुरी स्थिति है, गायें सड़क पर हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए होगा? देखिए, इन 18 सालों में सिर्फ ऐरा प्रथा हुई, 18 साल। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जा रहा है किसानों के। जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, किसानों की कर्ज माफ़ी हुई 27 लाख की, 100 रुपये बिजली के बिल आते थे। और इस समय बिजली का बिल देख लीजिए। गौशाला कमलनाथ जी ने दिया, गौशाला के नाम, गौशाला हर गांवों में गौशाले के लिए उन्होंने बजट दिया, लेकिन सरकार चली गई। गौशाले बने आधे अधूरे, लेकिन गौशाले संचालित नहीं हुए। आप सड़कों पर वही आवारा मवेशी देखिए। यहाँ के विधायक तो खुद ही धरने पर एक बार बैठे आवारा पशुओं को लेकर के। इसके बाद फिर जब से सरकार बन गई, फिर से खरीद फरोख्त करके तो फिर मंत्री बन गए, तब से आवारा पशुओं की तरफ उनकी नज़र नहीं गई। ये तो जनता खुद ही देख रही, इसीलिए ना जनता खटखरी की दिखाई कि ये पशु देखिए आप। तो कुल मिलाकर ये मुद्दे प्रासंगिक हैं। चुनाव जब आखिरी दौर में पहुंचता है तो अमूमन ये देखा गया इस क्षेत्र की राजनीति में सारे मुद्दे जो हैं वो थोड़े से गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, लोग जात पात की बात करने लगते हैं, ये तमाम मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। क्या मानते हैं आप, इस चुनाव में इन चीज़ों का रिफ्लेक्शन रहेगा? बिल्कुल नहीं। हम तो ये समझते हैं कि मैं 28 सालों से न जाति देखी है, न पात देखी है, और न मैंने धर्म दिया। जो कुछ यहाँ पे हर वर्ग, आप पता लगा लीजिए, किसी घर में चले जाइए कि चाहे ब्राह्मण का घर हो, चाहे पटेल का घर हो, चाहे हरिजन, आदिवासी या कोई भी हो, गरीब से गरीब, बड़ा से बड़ा, कोई व्यक्ति कहते हैं कि सुखेंद्र सिंह बन्ना एक परिवार की तरह हर घर में आए गए हैं कि नहीं आए गए। चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे गमी हो, कोई घर ऐसा नहीं, एक परिवार, उनके रिश्तेदार नहीं पहुंचे। कोरोना काल 2 साल रहा, रिश्तेदार भूल गए थे, बाप बेटे को भूल गया, बेटा बाप को भूल गया, लेकिन इसके बावजूद सुखेंद्र सिंह बन्ना जहां गमी हुई, अस्पतालों में, सड़कों पर, और सांत्वना देने, मदद करने, हर तरह से उन घरों में गया। कोरोना काल में 2 साल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। हमारे युवा नौजवान बाहर फंसे हुए थे, जितने बाहर फंसे थे सबकी मैंने मदद की, चाहे जैसे भी हो, चाहे उनकी आर्थिक रूप से, चाहे आपके किसी भी कैसे भी करके मैंने उनको जो बाहर फंसे लोग थे उनको लाने का काम किया। तो जो कोरोना काल में 2 साल खड़ा रहा, अब पूछिए और नेताओं से कैसे खड़े रहे कोरोना काल में, क्या हो, तो बाप बेटे एक दूसरे को भूल गए। लेकिन सुखेंद्र सिंह के बारे में भी पूछ लीजिए, तो उस टाइम की बात आप देख लो, अब बाकी अभी की देख लो। एक परिवार की तरह मेरा रिश्ता है, मेरे लिए कोई न जात है न पात। और इसी तरह से मऊगंज की जनता ने भी ठाना है कि मेरे लिए, उनके लिए कोई जात पात नहीं। एक आखिरी सवाल, प्रदीप पटेल कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि प्रदीप पटेल, हम तो भारतीय जनता पार्टी की कभी चुनौती नहीं मानते। किस बात पर माने? न जब भाजपा की चुनौती नहीं है तो वो भी मेरी चुनौती नहीं है। अब ये है कि अब आगे चुनाव है, अब रिजल्ट के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं, इसलिए कि एक बार जब चुनाव आदमी हारा है तो उस बात को चैलेंज नहीं कर सकते, जो सच्चाई है। पिछली बार जो कमियां रहेगी इस बार पूरी कर ली? इस बार जनता खुद ही पूरी कर रही है, हमें कुछ करने की जरूरत, हमने को तो जो करना था 5 साल मैंने किया है। तो ये हमारे साथ मऊगंज विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना 5 साल एक्टिव रहते हैं। एक बड़ी चीज़ ये है कि पिछला चुनाव हुआ, परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे। कोविड का जो समय था, जनता चौपाल में भी जो चीज़ें लोग बता रहे थे वो यही कि कभी भी कुछ हो जाए वो उपस्थित रहते हैं, वो हमारे बीच रहते हैं। परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी चलते चलते स्पॉन्सर्ड बाय नर्मदा बोरवेल। पता आरटीओ ऑफिस के पहले, लूबी पाइप एजेंसी के बगल में, रतेहरा, रीवा।